चुनावी दर्पण में आपका स्वागत है। इस तमाम जनपद जौनपुर में जो कि यह 17 किलोमीटर अभी दूरी है और हम चल रहे हैं जौनपुर में। हम लेके चल रहे हैं मुद्दा चुनावी रुझान। चुनावी रुझान क्या है? अभी लोकसभा 73 का जो चुनाव होने वाला है, अभी टिकट किसको मिलेगी ये जानना है और यहाँ की जनता को कौन सी सरकार पसंद है और किसको टिकट दिलाना चाहती है और क्या है यहाँ का माहौल, लेके चलते हैं हम जनपद जौनपुर के ग्रामीण से लेके शहर तक वहाँ की जनता के बारे में जानेंगे, उनके रुझान जानेंगे कि ये जौनपुर की जनता किसको पसंद करती है, किस सरकार को पसंद करती है, कैसे सांसद लाना चाहती है। आपको दिखाते हैं जनपद जौनपुर के जनता के। जैसा कि हम आ चुके हैं इसमें चुनावी रुझान के लिए। आपने देखा कि इसमें हम जौनपुर में हैं और ये ब्लॉक जो है बक्सा है और हम यहाँ पर आए हैं और दिखाएंगे कि यहाँ पर, और हमको इत्तेफाक से देखिए हमारे यहाँ पर जो है इतने लोग इसमें मिले हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाते हैं कि इनकी क्या रुझान है। और बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ हमको इतने लोग एक साथ मिल गए हैं और हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? रामजी चौरसिया। अच्छा, ये कौन सा गांव है? मेहंदीपुर। अच्छा, मेहंदीपुर गांव है। और हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम चले हुए हैं चुनावी रुझान पे, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव जो है कैसा होना चाहिए और किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे। भाजपा को सपोर्ट करेंगे? हाँ। क्यों? इसलिए कि भाजपा बहुत अच्छी है जी, हर ढंग से हर गरीब को मदद मिल रही है जी। हाँ। यानी हम दिखा दे कि जैसे ही हम जौनपुर में प्रवेश किए और वैसे ही हमें ये जो चचा मिले बक्सा ब्लॉक में, और इनका भी कहना यही है कि जो है भाजपा जो है वो बहुत ही अच्छी सरकार है और ऐसी जो सुविधाएं हैं और किसी सरकार में नहीं मिली थी। नहीं। अच्छा, जैसे कि हम बताएंगे कि जो अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 73 लोकसभा, तो इसमें कई सारी लोग ऐसे हैं कि कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं टिकट के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? इस समय हम मनीष चौरसिया को हम जी चाहते हैं कि वही आ जाएंगे और उनकी जीत। जी, मनीष चौरसिया जैसा हाँ। कि नाम हमारे सामने पहले चाचा हमको मिले हैं जौनपुर के, जो एक ही व्यक्ति का नाम बताए हैं जो कि मनीष नारायण चौरसिया का नाम इन्होंने बताया है। और उसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो टिकट के लिए फिराक में होंगे, तो उनकी ऐसा क्या खास बात है कि उनको आप पसंद नहीं करते? वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन सांसद है आपके यहाँ? श्याम सिंह यादव जी, श्याम सिंह यादव है। तो श्याम सिंह यादव क्या कोई उनको पसंद नहीं करते या फिर उनको दोबारा लाना चाहते हैं? ऐसा है कि उनका दर्शन ही नहीं हुआ जी, कभी भी यहाँ दर्शन नहीं दिए, न उनका कोई कार्य। वो सिर्फ हम मोदी योगी भाजपा सरकार अच्छी, मतलब हमको खाद्यान्न दे रही, जैसे हर महीने मिल रहा है, अब पेंशन लायक जो है पेंशन मिल रही है जी। जो कॉलोनी लायक है उसको जो भी काम है वो जमीनी चल रहा है। हाँ, हर को लाभ है, तो हम भाजपा छोड़ के दूसरी पार्टी नहीं दी। यानी इनका कहना है कि जो भाजपा सरकार है वो जमीनी स्तर से कार्य कर रही है, लेकिन जो विधायक सांसद होते हैं क्षेत्रीय, तो उनका भी कोई दायित्व होता है कि योजनाओं को लाएं और गांव में दें। हाँ, नहीं तो वो योजनाएं लाए हैं। जैसे वर्तमान में हमारे रमेश जी मिश्रा हैं विधायक, जमीनी काम आ भी रहे हैं वैसे सुख दुख में, और पार्टी एकदम मतलब घर गांव का विदेशों में भी नाम है। तो लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है? आपको क्या लगता है कि फुल सपोर्ट है, जीतेगी भाजपा, आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। जी। हाँ, बहुमत से बेसी। भाजपा में भी कई लोग ऐसे हैं जो टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि किसको टिकट मिलेगी? आप किसको वोट देंगे? जैसे ज्यादा मनीष जी यहाँ समाज से जुड़े हैं। अच्छा, दुख दर्द में या किसी को रोगी कैंसर या वो मतलब यहाँ काफी दान दे रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि मनीष जी आएंगे तो बहुत बढ़िया जी। जैसा कि दिखा दे कि जो चर्चे में है, जो मनीष जी जो है वो चर्चे में है इनके लिए, कि अगर वो आते हैं तो ये आप लोग इनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है दादा आपका?
मैं प्रताप चौरसिया है। माया प्रताप चौरसिया, महेंद्र महेंद्र प्रताप। महेंद्र दादा जी, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी और कौन जीतेगा, कौन आएगा सत्ता में? बुढ़ौती है भाजपा हमारे बाटे ये तेजाब कहाँ। जी जी बहुत अच्छे जी, हमारे लिए माँ बाप जो है वही है। भाजपा है। और का रामलला भी आ गए हैं। अच्छा। रामलला को लाख बैठा दिए। 500 वर्ष के बाद जौन बाटे दर्शन उनका हुआ है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय अयोध्या में जो भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जो इतने बड़े भव्य कार्यक्रम हुए, इससे भी लोग प्रभावित हैं। और ये भी एक चल रहा है कि अभी जो भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं, कहीं ये भी एक कारण है कि रामलला आ गए आपके। बिल्कुल, अरे इससे बड़ा हमको कुछ नहीं चाहिए था जी। हाँ, उसी के लिए 500 वर्ष से जौन बाटे सब कितना खूनों की नदियाँ बह गई का हुआ, लेकिन लास्ट में हमारी भाजपा ही लाई ना। अच्छा अच्छा, हाँ, तो हम उनका भक्त तो हैं। जैसे क्या आप लोग यहाँ बैठ के यही बातें कर रहे हैं? जी, हम लोग मतलब यहाँ आते हैं जैसे जी, जी। लोग, तो हर समय यहाँ इस दरवाजे पर गांव के लोग जुटते हैं। पार्टी बेसिस बात होती है, जी। तो पार्टी क्या, पार्टी तो सिर्फ भाजपा ही है, अच्छा क्योंकि हर चीज सबको सुलभ है। जी और दूसरी पार्टी हम सपा उपा नहीं जानते, जातिवाद पार्टी से हम लोग दूर हटके जी मतलब अपनी सिर्फ भाजपा में पार्टी है। ये कास्ट हैं, जी। ये अलग हैं, जी। लेकिन सब सपोर्टर भाजपा। अच्छा, आप चाचा चौरसिया हैं? हाँ, तो चौरसिया कहीं हैं। आप मनीष चौरसिया जी को तो चौरसिया जातिवाद पे तो नहीं ला रहे हैं? नहीं, जातिवाद पर नहीं, जी। वो आदमी ऐसा शक्य है कि वो वो योगी मिलनसार है। जी योगी मोदी के बहुत पहले से सब हम लोगों से जुड़े जी हैं। जी जी। और दुख दर्द में भी, जैसे कैंसर या कुछ पीड़ित को मतलब दान भी दे यानी रहे हैं। हम दिखा दे कि जनता जो है उसी चेहरे को पसंद करती है जो उनके दुख दर्द में सपोर्ट करे, उनको कुछ सुविधा मिले, तो ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं। और यहाँ नाम आ रहा है मनीष चौरसिया का। आगे भी हम चलेंगे लेकर के कि किसको कहाँ की जनता किसको पसंद कर रही है, किसका चेहरा लाना चाहती है। क्या नाम है दादा? प्यारेलाल गुप्ता। किसको पसंद करते हैं आप? हम बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। हाँ, अच्छा, भाजपा। भाजपा। हाँ जी। यानी यहाँ भाजपा, जौनपुर में भाजपा आने वाली है। हम बीजेपी के आदमी हैं। जैसे बीजेपी के आदमी है। क्या नाम भैया? राज बहादुर चौरसिया। तो आप क्या चाहते हैं, ये कौन सी सरकार अच्छी है, किसको लाना चाहते हैं आप? सरकार जिस समय बीजेपी अच्छी काम कर रही है और जी भविष्य में बीजेपी ही आगे रहे, जी। ताकि वर्तमान में कौन सांसद है, किस वर्तमान में पार्टी? श्याम सिंह यादव हैं जी। और जमीनी स्तर पर उनका कोई काम नहीं दिखाई श्याम दे रहा सिंह है। यादव किस पार्टी से हैं? ये बसपा और सपा के मिलन से बने थे। अच्छा अच्छा तो वर्तमान में इस समय सांसद हैं वो, जी, वर्तमान। लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। क्षेत्र में। जी, हाँ। तो क्या चाहते हैं अभी जो वर्तमान जो आपके सांसद है, अब चाहते हैं कि बदलाव आए? जी, बदलाव आए, बदलाव होना चाहिए हमेशा। जी और बीजेपी की सरकार बनेगी और वो जो मतलब कोई भी हो व्यक्ति, चाहे हो मनीष चौरसिया हो या कोई भी हो, वो बीजेपी से जाएगा तो उठ पाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि अभी जो आपके लोगों ने बोला, यहाँ के चाचा ने बोला कि मनीष चौरसिया जी आते हैं तो सपोर्ट करेंगे, तो उन्हीं की तरह और भी कैंडिडेट होंगे जिनको टिकट तो मिलना हम कह है, रहे हैं ना, तो जो किसको टिकट हम मिल कह रहे हैं सकता कि है? टिकट इस समय जो जमीन स्तर काम करेगा, इस समय यहाँ के मनीष चौरसिया जो हैं जी। अच्छा काम कर रहे हैं और जी। दिखाई भी दे रहा है, इसलिए लोग पसंद बने हैं और आगे भी मतलब बने रहेंगे, ताकि वो टिकट पाएं और चुनाव लड़े और जीत भी जाएं। जी, ये यानी हम लोग का उम्मीद सपोर्ट है। जी। यानी उम्मीद है कि मनीष चौरसिया जी को जो है टिकट मिलेगा जी, जी। और वो यहाँ के पसंदीदा जी, जी, सांसद जी, जी, रहेंगे। जी। और हमारे यहाँ रमेश चंद विधायक भी अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं बीजेपी से, जी 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 बदलापुर विधानसभा से। जी। जी। तो अच्छा, ये आप क्या चाहते हैं कि अगर अभी वर्तमान जो सांसद है आपके, तो उन्होंने ऐसा क्या छोड़ दिया कि अभी जो आप लोग उम्मीद करते हैं कि मनीष चौरसिया आएंगे तो अच्छा कार्य होगा? जैसे मनीष चौरसिया जो करना था जमीनी स्तर पे, कोई बीमार है या लाचार व्यक्ति है, किसी को किस चीज की आवश्यकता है शादी विवाह अनुदान में, तो कहीं दिखाई तो देते नहीं है। और मनीष चौरसिया उनसे पहले ही लगे हैं बिना चुनाव जीते ही। अच्छा यदि अच्छा कोई समाज में समाज सेवा कर रहा है
तो नाम उसका पहले आएगा, जी इसलिए लोग जो है पसंद कर रहे हैं मनीष चौरसिया को। जी जी, बहुत ही अच्छा। ये चीज होना चाहिए कि अभी चुनाव नहीं आया, अभी कोई चुनाव नहीं हो रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। शायद इसी वजह से मनीष चौरसिया को लोग पसंद कर रहे हैं ना। क्या नाम है दादी? रामरती चौरसिया। चौरसिया, तो कहीं किसको वोट डालेंगी? मनीष चौरसिया को। तो टिकट मिलेगा तब ना? बिल्कुल मिलेगा टिकट। मिलेगा टिकट? बिल्कुल मिलेगा। नहीं मिला तो? क्यों नहीं मिलेगा? काम तो अच्छा वो कर रहे हैं तो मिलेगा किसको टिकट? हाँ, क्यों मिलेगा। हाँ, जरूर मिलेगा तो टिकट। चौरसिया है तो जातिवाद पे वोट डालेंगे? नहीं जी, हाँ। चौरसिया जातवाद पर नहीं, हाँ। काम के ऊपर। काम के हाँ, ऊपर। और का काम के ऊपर टिकट मिले उनको, और यही के लिए हमरा सब देता है। ये ना है कि हम सब अथवा माने लेके पक्ष विरोधी लेके कि हमारे जात बिरादर तो अथवा बना नहीं होता है ना कि जात बिरादर पे वोट देते ऐसी हैं। कौन बात ना बेटा। नहीं। हाँ। तो हम दिखा दें कि इसमें हम चले हैं चुनावी रुझान की तरफ, और यहाँ कुछ लोग हमको मिले हुए हैं जो कि भाजपा सपोर्टर है। भाजपा से अभी यहाँ पर जो है मनीष चौरसिया का नाम आ रहा है। आगे हम दिखाएंगे कि बाकी लोगों का क्या विचार है। अभी फिलहाल हम चलते हैं। क्या नाम है चाची आपका? वोट देती है ना? किसको देती हैं? बीजेपी को। जीतेगी बीजेपी? बीजेपी से किसको पसंद कर रही हैं? बहुत लोग आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, किसको वोट देना चाहती हैं? अच्छा, इन्हीं को देंगी, माने भाजपा को देंगी। नहीं, भाजपा कुछ लोग ऐसा देखने को मिलता है कि जो व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति को नहीं, इसमें भाजपा को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं ना। भाजपा को देंगी। हाँ। क्या नाम है चाची? उषा चौरसिया। अच्छा, भाजपा अच्छा काम करती है? हाँ। क्या किया है भाजपा ने? अरे बहुत कुछ की है। क्या दिया है आपको? अरे जवन देव को देव करी है। कार्य मतलब उम्मीद में देंगी? हाँ देंगे। अच्छा, हाँ देंगे। कुछ चाहिए आपको भाजपा से? अरे काहे ना चाहिए। क्या चाहिए? अरे कुछ तो चाहबे करे। तो वोट देंगे, क्या हाँ, चाहिए तो आपको? अरे पेंशन उनसे चाहे। अच्छा, पेंशन चाहिए। पेंशन चाहिए भाई। सरकार तो कोई भी हो, पेंशन तो बनता ही है। हाँ वो तो हाँ। बनबे करे। तो ठीक भाजपा है। को क्यों पसंद करती अरे है? वो काम करता है तो अच्छा काम करता हाँ है। काम करता है, अच्छा काम करता है हम्म। तो देंगे हम उसको। जैसे कि यहाँ पर देख लें कि भाजपा को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि बीजेपी जो है काम कर दिया, रामलला को ला दिए इसलिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ ऐसे क्या नाम है चाची आपका? प्रीति सिंह। प्रीति सिंह। क्या कौन सी सरकार अच्छी लगती है आपको? भाजपा। भाजपा क्यों? अरे वो अच्छा काम कर रही हैं, वो सबको साधन देती हैं, गैस दे रही हैं, सुविधा अच्छा। दे रही हैं, तो और उन्हीं को तो सब लोग सपोर्ट करेंगे। यानी जो प्रधानमंत्री जी का सपना था उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर घर घर में जो देना, तो शायद वो काम कर रहा है। नहीं नहीं सब इसीलिए नहीं सब आप दे रहे हैं, वोट धन भी दे अरे रहे हैं। वो क्या नाम राशन दे रहे हैं और क्या नाम पेंशन दे रहे हैं सबको। महिलाएं बहुत खुश है। ये जो गैस सिलेंडर बट रहा है, ये सब जो हो रहा है, महिला और राशन कार्ड में भी जो मुखिया हैं, पहले पुरुष होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को मुखिया बना दिया है ना? आप मुखिया हो गई हैं घर की, इसलिए आप भाजपा सपोर्ट करेंगी। अच्छा काम कर रही है। और कहीं न कहीं ये होता है कि लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं, केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी जानती हैं कि भाजपा काम कर रही है। और गैस सिलेंडर हो गया, रोड हो गया, और इनका कहना है कि जो राशन मिलता है, और राशन कार्ड में मुखिया भी इसमें महिला ही हो गई हैं, और तो महिलाएं भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं, है ना? प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं, है ना? तो और हम दिखाएंगे। क्या नाम है चाची आपका? आप किस सरकार को पसंद करती हैं? भाजपा को। भाजपा को। तो आप राशन कार्ड में मुखिया हैं? इसीलिए सपोर्ट कर रही हैं? नहीं वो तो करना है, जब करेगा जो उसको तो करना ही होगा। हाँ। अच्छा काम कर रही है सरकार। बहुत अच्छा। और कोई सरकार अगर बीएसपी बीजेपी आना चाहे तो क्या आएगी? आएगी आएगी। आएगी। तो कौन सी पार्टी आएगी? भाजपा आएगी कि या दूसरी पार्टी भाजपा है? आएगी। भाजपा आएगी। हाँ। देखिए हम दिखा देंगे, इनको पूर्ण विश्वास है कि भाजपा आएगी। और कौन आएगा? और हमारे साथ एक लोग और हैं, और पीछे हैं दीदी अपने बच्चे को लिए हुए। हम इनसे जानेंगे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, और सबके राय हम आपको दिखाएंगे कि ये किस सरकार को पसंद करती है। क्या नाम है दीदी आपका? चौरसिया। कंचन चौरसिया।
कि क्या आपको भाजपा पसंद है? भाजपा ही पसंद है। यहाँ तो सबको भाजपा ही पसंद आ रहा जी, मुझे है। भी यानी भाजपा आपकी ही बैठक पसंद यहाँ है। हम दिखा दे कि यहाँ जो बैठक हुई है, अब बैठक में शायद सभी लोग का एक ही मत है, हर एक गांव का जो है एक ही मत हो रहा है, बैठ करके अपने घर पे द्वार पे बैठ करके बात कर रहे हैं कि कौन सी सरकार ज्यादा काम करती है। तो भाजपा, ऐसा क्या आपको लगा कि भाजपा बहुत ज्यादा मेरे अच्छा घर काम? में कैंसर की मरीज है, मेरी खुद की माँ है जो अच्छा, कैंसर की मरीज है। मुझे उनकी तरफ से आज से नहीं कई साल हो गए सहयोग मिल रहा, तो आगे भी हम किसकी तरफ से है? भाजपा की तरफ से भाजपा की तरफ जी, से क्या? मनीष चौरसिया जी की तरफ से मनीष चौरसिया, वो तो अभी सपोर्ट मिला जी। जी जी उनके जी चुनाव जीतने से पहले ही मुझे सपोर्ट मिला उनका, और आगे भी शायद मदद मिलती ही रहेगी अगर वो बनते हैं तो। इसीलिए हम चाहते हैं कि आगे भी अगर हमें ऐसी सुविधा चाहिए, किसी और को भी व्यक्ति को अगर उनकी असहाय घर में कोई भी है सहायता कर रहा है तो उनसे अगर मदद मिल रही तो सभी को पसंद वही आएंगे। जी। जैसा कि आपने देखा, मैंने पूछा भी नहीं कि किसको, किसकी सरकार बनेगी, किसको टिकट मिलेगी, लेकिन ये जो दीदी हमारे सामने आई हैं इत्तेफाक बस, और इनका कहना है कि जो मनीष चौरसिया है, जो कैंसर का इलाज हो रहा है इनके माता जी का, अब वो उनकी मदद से हो रहा है, और वो भाजपा के पार्टी से आप उनको जानती हैं, और शायद उनके वो मनीष चौरसिया जो है भाजपा सपोर्टर और भाजपा से टिकट पाने की उम्मीद में है। लेकिन यहाँ अभी लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने से पहले ही अपना जब वो कार्य कर रहे हैं तो आगे हमें उम्मीद यही कि मिलने के बाद वो इससे बेहतर काम यानी करेंगे। जो मनीष चौरसिया का नाम जो सामने आ रहा है, अभी मैंने देखा रास्ते में मैं आते हुए मैंने देखा कि मनीष चौरसिया के नाम का कोई बैनर वैसे मुझे दिखाई नहीं दिया। बाकी और लोगों के जो है बैनर लगे हुए थे कि 73 लोकसभा चुनाव के जो सांसद है उनका अपना बैनर पोस्टर प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इनका हमें कोई पोस्टर नहीं दिखा। तो क्या आपको लगता है कि बैनर पोस्टर से ज्यादा प्रभाव पड़ता है, या फिर जमीनी स्तर पे जो मनीष जी ने काम किया जमीनी है? स्तर पे अगर हम काम करेंगे तो उसको लोग ज्यादा याद रखेंगे। बैनर पोस्टर आज ही कल को नहीं रहता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो हमारे साथ काम करेंगे जमीनी स्तर पर उन्हें हम सदियों तक याद रखते हैं। उसी तरह से हमारे लिए मनीष चौरसिया जी हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत बहन ने बताया कि लोग जो है बैनर पोस्टर आज है कल फट जाते हैं, तो बैनर पोस्टर से प्रचार प्रसार नहीं होता है। यानी जो प्रचार प्रसार जो चुनाव के दौरान होता है वो नहीं, लेकिन जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं शायद जनता उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है और लोग देखते हैं, है ना जी। तो उसी के हिसाब से उनको क्या लगता है, मनीष चौरसिया जिनको आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्या उनको टिकट मिलेगा भाजपा जी, से? टिकट जरूर मिलेगा, और उनकी कोशिश जिस तरह से रहेगी, अगर उन्होंने सहायता की हम सभी को तो हम सभी का सपोर्ट भी रहेगा उनके साथ पूरा, कि आगे टिकट भी मिले और जब भी वो खड़े हो हर सब्जेक्ट में तो उन्हें आगे से आगे बढ़ने का मौका मिले, हर चीज में वो जीते। जी, ये बहुत ही अच्छा। जैसा कि हम दिखा दें कि यहाँ पे बहुत लोग हैं, उन्होंने एक ही नाम बोला कि जो मनीष चौरसिया हैं, अगर उनको भाजपा से टिकट मिलता है तो ये उनके सपोर्टर हैं और अच्छा काम करते हैं, वो लोगों के दुख सुख में शामिल रहते हैं। और यानी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये इनको पता नहीं है, लेकिन लोगों का उम्मीद है कि भाजपा से टिकट मनीष चौरसिया को जरूर मिलेगा, है ना। और लोग उसमें जो भी उम्मीद कर रहे हैं मनीष चौरसिया उस पे खरे उतरेंगे। आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों का क्या मानना है, वो किसको पसंद कर रहे हैं। आपने देखा कि हम इस समय चल रहे हैं चुनावी रुझान की तरफ, और मैं इसमें हूँ जनपद जौनपुर में। और आपने देखा कि जो मैंने बक्सा जो ब्लॉक है वहाँ के लोगों का जो है उनका राय जाना कि किस तरीके से लोग भाजपा सरकार को पसंद कर रही है। और इस समय हम आ चुके हैं बदलापुर ब्लॉक में, तहसील में, और यहाँ के देखेंगे कि यहाँ जो है एक चाची जो है वो हमको देख रही है, बाकी यहाँ लोग दिख नहीं रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। आइए हम चलते हैं कि ऐसे रास्ते में तो कोई मिला नहीं, लेकिन यहाँ जो है यहाँ पे कुछ लोग हमको दिखाई दे रहे हैं, तो हम चलते हैं चुनावी रुझान की तरफ और जानेंगे कि किस सरकार को पसंद करते हैं और किसको लाना चाहते हैं। अभी जो लोकसभा 73 जो लोकसभा चुनाव होना है, और हम चलते हैं कि अभी टिकट नहीं मिला किसी को, अभी किसको मिलेगा अब ये पता नहीं, लेकिन लोगों से बात करके हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है, किसको मिलनी चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए और किसको टिकट मिलना चाहिए। तो हम लोगों से बात करेंगे और ऐसे हम लोगों से ये चुनावी जो रुझान चल रहा है और भी हम आपको ले चलेंगे और भी जगह। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर में और ये हम बदलापुर में हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार सरोज है जी। ये कौन सा ग्राम पंचायत है? मुरादपुर कोटला जी। अभी चुनावी रुझान चल रहा है हमारा और हम आ रहे हैं आपके जौनपुर में, इसमें मौजूद है। और इसमें जो 73 लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत सरकार आएगी। जी जी जी।
तो भाजपा को क्यों पसंद कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि भाजपा में दलाली घुसखोरी नहीं हो रहा है जी और जितने भी काम हो रहे हैं सही हो रहे हैं। जी हमारी सुनवाई हो रही है। जी जी जैसा कि आपने कहा कि दलाली घूसखोरी नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं देखे तो लोगों का आरोप है अदर पार्टी का, जैसे अखिलेश यादव ही कह रहे हैं कि गुंडा राज चल रहा है और यहाँ पे घूसखोरी दलाली और भी लोगों का मानना है। तो क्या आपको लगता है कि ये घूसखोरी दलाली और जो गुंडा राज का नाम दिया जा रहा है, तो क्या दबंग सरकार नहीं है ये? क्या उनके सरकार में नहीं हो रहा था? जी उनकी सरकार में भी हो रहा था। बहुत ऐसे केसें हैं, जी हमारे बहुत कुछ हैं, नहीं सुने गए हैं। जी जी, भाजपा सरकार जब से बनी है हम लोग संतुष्ट हैं, हमारी सुनी जा रही है, जी हम लोग खुश हैं। यानी जो नाम दिया जा रहा है गुंडा राज दबंग सरकार, ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है जी हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब स्वतंत्र है हमारे यहाँ। जी ऐसा जो आपके यहाँ चुनाव होने वाला है 73 लोकसभा का चुनाव, अभी टिकट भी नहीं मिला है किसी को, तो क्या लगता है कि टिकट किसको मिलेगा और मिलेगा तो कौन जीतेगा? देखिए, टिकट हम चाहते हैं हम्म, अच्छे लोग को मिले, जी ठीक, जी अच्छे लोग को मिले और जो मिले जिसको भी मिले अच्छे हाँ। लोग रहे, हमारे सुने। जी बस भाजपा होनी जी, चाहिए। भाजपा होनी चाहिए। जी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने जो है मत होते हैं लोगों के सामने ऐसे नहीं रखते हैं, क्योंकि किसी को भी टिकट मिल सकती है ना, जी जी, टिकट किसी को भी मिल सकती है, लेकिन भाजपा से जिसको टिकट मिलेगी आप उसी को वोट मैं करेंगे। उसी को सपोर्ट करूंगा। जी बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पर हमारे साथ जो जुड़े भाई, उन्होंने कहा कि टिकट किसी को भी मिले लेकिन भाजपा जिसको टिकट देगी हम उसी को वोट देंगे, है ना? क्या नाम है भैया आपका? करण सरोज जी क्या लगता है कि भाजपा सरकार आएगी, सपा आएगी, कौन आएगा? आएगी, बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी? जी बिल्कुल आएगी। जी अभी जो यहाँ के सांसद है तो उनके श्याम बारे सिंह में क्या? यादव है, हाँ। उनको कोई देखा भी नहीं है, जी। बदलापुर विधानसभा में कभी आते ही नहीं हो। जी बदलाव चाहते हैं आप जी सांसद बिल्कुल का? बदलाव चाहते हैं सांसद। जी तो बिल्कुल। क्या लगता है किसको टिकट मिले? कई दावेदारी आपके यहाँ टिकट के लिए, बहुत लोगों की दावेदारी जी होगी है ना? हमारे यहाँ बहुत दावेदारी चल लगभग रही है, कितने लोगों की बहुत- दावेदारी है? बहुत बाहुबली आ रहे हैं, कम से कम 5-6 लोग आ चुके हैं। जी हम चाह रहे हैं लेकिन अच्छे लोग को टिकट मिले, दबंगों को टिकट ना मिले यहाँ। जी यानी कुछ दबंग लोग भी खड़े हैं, जी बहुत दबंग दावेदारी खड़े है। हैं, बिल्कुल बहुत दबंग खड़े हैं हमारे यहाँ। जी काफी लोग खड़े हैं। जी जैसे तो क्या जैसे सब लोग भाजपा से या फिर अलग अलग पार्टियां से भी नहीं, दावेदारी कई कर रहे पार्टी हैं? से आते हैं, भाजपा से आ रहे हैं, बीएसपी से आ रहे हैं, जी अखिलेश यादव से आ रहे हैं, सब काफी लोगों से आ रहे हैं। जी जी लेकिन हम तो चाह रहे हैं बीजेपी को टिकट में, चाहे जो रहे अच्छे आदमी है बस। मुझे क्या लगता है किसी को टिकट मिल पाएगी? ये 5-6 आपने बताया कि 5-6 लोग दावेदारी अभी है कि 5-6 लोगों की दावेदारी है। लोग टिकट के लिए सब लोग अभी तैयारी कर रहे हैं ना? जी हम तो चाह रहे हैं मनीष चौरसिया जी को टिकट मिल जाए यहाँ से, जी बहुत प्रसन्न होगा हमको, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मनीष चौरसिया, जी जी यानी हमने देखा कि अभी जो खुल के नहीं बोलना चाहता है कि अभी किसी को भी टिकट भाजपा दे सकती है, तो अभी लेकिन एक भाई ने बताया कि जो मनीष चौरसिया का नाम चल रहा है, आपने आगे भी देखा कि मनीष चौरसिया का नाम चल रहा है और लोगों की दावेदारी तो बहुत लोगों की है टिकट की, लेकिन मनीष चौरसिया शायद फील्ड से जुड़े हुए जमीनी स्तर से लोग काम जी कर रहे हैं, बिल्कुल सुनने में आ रहा है। तो बिल्कुल। क्या आपको भी लगता है कि वो जमीनी स्तर से काम करते हैं, समाज सेवा में है? जी समाज सेवा में है, हम लोग जी। उनसे मिले हैं जौनपुर जाके। जी हमारा घर बदलापुर विधानसभा मुरादपुर कुटला में है, लेकिन हम जी। लोग जाते हैं जौनपुर, उनसे मिलते हैं, अच्छे आदमी हैं, जी मान सम्मान देते हैं। अगर टिकट भाजपा दे देगी तो वो जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत सपोर्ट जाएंगे। करेंगे आप? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, खुलेआम सपोर्ट करेंगे। अच्छा अभी कुछ लोग है कि मैं किसी को नहीं जानते फिर भी भाजपा जिसको वोट दे देगी वो जीत जाएगा, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, अभी जी। चल रहा है सिस्टम, जी। सिस्टम बनेगा, समाज है, दुनिया है, जी दिखे ताकि के लोग अच्छा इंसान चुनना चाहते हैं यहाँ से। जी जी अच्छे इंसान हो जो इनके बीच मौजूद हो, और वो क्या है कि इनके बीच में आकर के उनकी समस्याओं का जो है समाधान जो कर सकेगा, वो उनको ये जनता पसंद करती है। जनता चालाक रहती है ना? जनता बहुत चालाक है, जनता बहुत चालाक जनता है। तो बहुत चालाक है। जी जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि जनता के जो ये चुनावी रुझान है, हम जनता के बीच इसमें मौजूद है, जौनपुर के ब्लॉकों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि जो हमारे ऐसे सांसद होने चाहिए जो कि हमारे सुने, हमारे दुख सुख में साथ दे। क्या नाम है भैया? अरविंद सरोज, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? वो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी? बीजेपी में भी कई दावेदारियां हैं। हाँ वो तो है, जी कौन आ सकता है? वो तो उम्मीद किसी की है? अब टिकट के ऊपर है। टिकट के ऊपर है क्या? हाँ। अभी मनीष चौरसिया का हम नाम सुन रहे हैं, बाकी लोगों का लोग तो अभी नाम नहीं आया सामने, लेकिन हाँ। इनका नाम सामने आ रहा है, तो क्या लगता है कि इनको टिकट मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, जी वो अच्छे आदमी है।
जी, यानी अच्छे समाज सेवा करते हैं। हाँ, वो समाज सेविक है। जी, जो समाज सेवी जो होते हैं उनको लोग अक्सर जानते रहते हैं कि हाँ वो इनके गांव में आते हैं और जो भी उनके लायक जो कार्य होता है चुनाव के पहले भी जो फील्ड में रहता है लोगों से जुड़ाव रहता है, तो शायद इसलिए मनीष चौरसिया का जो है नाम आ रहा है। बाकी हम आपको ले चलते हैं, शहरों में भी ले चलते हैं कि वहाँ पे क्या रुझान है और उसके बाद हम आपको गांव की भी सैर कराते हैं, दिखाते हैं कि चुनावी रुझान क्या है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है मनीष नारायण चौरसिया को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हम इस समय दुकान में भी आए हैं यहीं पर और ये हम इनसे बात करते हैं कि ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें जो चुनाव का माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम हरकेश चौरसिया है। जी, यहाँ पे तो चुनाव का माहौल चल ही रहा है जी। इस समय। तो जैसा कि इसमें जो लोकसभा चुनाव की जो तैयारी हो रही है, लोग अपनी अपनी दावेदारी रख रहे हैं, तो किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? सपा है, इसमें बीएसपी है, तो आप बीएसपी सपा किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, यहाँ कस्टमर आते रहते हैं, जी। अपना तो हमारा अपना नजरिया है और प्लस साथ साथ हम देखते हैं यहाँ मैक्सिमम जो कस्टमर आते हैं बताते हैं बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मोदी जी और योगी जी की जी। डबल इंजन की सरकार जो है यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। यानी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बीजेपी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो बीजेपी को ही क्यों पसंद कर रहे हैं और बीजेपी में भी कई सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है टिकट किसको मिलनी चाहिए? देखिए, बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं जी, और अच्छा सबका अपना अपना नजरिया है, जी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मित्र ऐसे लोग और जो आते हैं कपड़ा उपड़ा लेने के लिए, जी, वो जी। बताते हैं कि मनीष नारायण चौरसिया जी हैं जो यहाँ के अच्छे हैं आधार, और हमारे हिसाब से भी क्योंकि हम एक बिजनेसमैन है जी, तो हम सोचते हैं कि आगे चल करके इस देश में बिजनेसमैन को बढ़ावा देने के लिए, जिससे हमारी और देश की आर्थिक स्थिति सुधरे और जो वो व्यक्ति जो प्रॉब्लम आता है उस आगे बड़े नेताओं को जैसे मोदी जी को शेयर करेंगे। अगर यहाँ से वो जीतते हैं, खड़ा होते जीतते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो कि बिजनेसमैन की जो प्रॉब्लम होगी जी, वो आगे पहुंचाएंगे, जो आगे हमारे देश जी, के लिए जी, बहुत विकास जी, जी। आएगा। जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से लोग मनीष नारायण चौरसिया को अपने अपने मुद्दों को लेकर के उनको पसंद कर रहे हैं, वहीं हम देखें तो ये जो हरिप्रिया इनकी दुकान है और ये भी चाहते हैं कि अगर वो आते हैं सत्ता में आते हैं तो ये जो व्यापारी हैं जो थोड़ी समस्याएं हो रही है, उनको कितनी समस्याएं हो रही है व्यापार में? आप लोगों व्यापारी को? में बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे जी। जीएसटी को लेकर के, जी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं जो एक आम दुकानदार समझ नहीं पाता जी, और उससे उससे साथ साथ और मनीष भाई यहाँ जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। उनका जैसे बिजनेसमैन का एक सरल स्वभाव होता है, वो ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करता। बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग खड़े होंगे, हम वो नहीं कर सकते, जी। लेकिन देखिए नेता का बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत ऐसे आपको जात बिरादर लगता है हैं। कि वो आएंगे तो थोड़ा बिजनेस में भी बिजनेस के व्यापारी साथ जो है उनको हाँ, व्यापारी के सपोर्ट साथ मिलेगा। साथ आम जनता को भी एक जी। राहत होगा, क्योंकि बहुत सारे नेता बन जाते हैं मगर जी। उनका जो बैकग्राउंड होता है वो ज्यादा मार फौजदारी का या ऐसे सारे क्या बैकग्राउंड आपको दिखता है मनीष चौरसिया जी का? मनीष जी दरअसल वो बिजनेसमैन का स्वभाव होता है, सरल स्वभाव होता है, और उसके बाद वो यहाँ मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ जो प्रॉब्लम होती है वो आगे तक हमको लगता है बहुत अच्छे से जौनपुर में करेंगे। जी, आप देख रहे हैं कि जनता के क्या रुझान है और हम चुनावी रुझान की तरफ चल रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो जौनपुर में जो माहौल है चुनाव का, जो अभी टिकट मिलने की जो दावेदारी हो रही है, तो ज्यादातर हम देख रहे हैं इसमें मनीष चौरसिया जी को लोग पसंद कर रहे हैं और बाकी भी लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं हर एक किसी को। तो आप जो है मनीष चौरसिया जी को पसंद कर रहे हैं इसलिए कि वो व्यापार हम से तो और लोगों पसंद की- कर रहे जी, हैं क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं हाँ। और समझते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे जी। पास आते हैं, हमारे दुकान के पास आते हैं, वो बताते हैं कि मनीष नारायण चौरसिया जी बहुत अच्छे हैं, जो जी, बहुत अच्छे सुलझे हुए सारे व्यक्ति सुलझे हुए हैं, व्यक्ति जी। हैं जो जौनपुर के विकास में अपना सहभागिता अच्छे से कर पाएंगे। जी, जी। जैसा कि आपने देखा कि लोगों का मानना है कि मनीष चौरसिया जी जो है सीधे साधे और सुलझे व्यक्ति हैं। इनको जो टिकट मिलती है भाजपा से, ये दावेदारी रखते हैं, इनको अगर टिकट मिलती है तो यहाँ की जनता संतुष्ट रहेगी। आगे भी हम आपको चल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि लोगों के चुनावी रुझान क्या है। मैंने आपको दिखाया कि लोगों की क्या राय है, किसकी सरकार लाना चाहते हैं, और मैंने शहर में भी दिखाया कि जो लोग शहर से भी जुड़े हैं वो भी बदलाव चाहते हैं और किस तरीके से यहाँ
एक नाम चल रहा है, बाकी हम चलते हैं। ये घर हमको मिला हुआ है, एक घर पे दादी बैठी हुई हैं, हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि इनको कौन सी सरकार पसंद है और हम जानेंगे कि ये किसको, अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है तो किसकी सरकार बनाएंगी। दादी क्या नाम है? माँ हाँ यारी तियारी। दादी किसको सरकार बनाएंगी? भाजपा बनाएंगी, सपा बनाएंगी, बीजेपी, किसको वोट देंगी? मोदी के। मोदी के। अब ये देखिए, न भाजपा पता है न कुछ भी, लेकिन ये है कि मोदी सरकार बनेगी। मोदी जी को बहुत पसंद करती हैं। काहे? करते हैं इसे काम कर रहे हैं। हाँ। दादी का भी कहना है कि जो मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हर लोगों की जुबान पर है कि भाजपा सरकार जो मोदी जी है बहुत ही अच्छा काम कर रही है ना। अच्छा। अभी जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो भाजपा को वोट करेंगी। हम भाजपा ना जानते, मोदी की जाने थी। क्या है? कमल है, साइकिल है, क्या है? ना जानते मोदी मोदी तो उसमें फोटो नहीं ना रहता दादी? कमल रहता है। अच्छा, भाजपा कमल जानती हैं कि मोदी जी कमल हैं। कमल, हाँ। दिखाने की दादी भी है, तो वो कमल जो है, भाजपा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मोदी जी ने हर एक जनता में, बुजुर्गों में, युवाओं में अपनी जो छवि बनाई, जो लहर है मोदी जी का, है ना, कि मोदी जी का जो कमल है, फूल है, वो जानते हैं कि ये मोदी जी का सिंबल है ना, हम उसी को वोट करेंगे। तो दादी भी हम दिखा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति उनको पसंद कर रहा है। और एक भाभी जी हमारी खड़ी हुई हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि लोग जो है यहाँ के जौनपुर के जो निवासी हैं, वो क्यों पसंद कर रहे हैं और ये किसको पसंद कर रही है। शायद उन्हीं का घर है ना। क्या नाम है भाभी आपका? जी, सपना नाम है मेरा। सपना नाम है। तो आप वोट देने तो जाती होंगी? जी। तो किसकी सरकार बनाना चाहती हैं? अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, टिकट मिलने वाली है, तो क्या चाहती हैं आप? कौन सरकार? बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी में भी कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या कोई भी आ जाएगा बीजेपी से, किसी को भी टिकट मिल जाएगी तो वो जीत जाएगा, आप उसको वोट देंगे? मुझे तो यही लगता है कि बीजेपी ही जीतेगी। जी। बीजेपी में कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए, जीत जाएगा जी। तो हाँ, आपने देखा। ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम करवाए, बहुत अच्छे काम करवाए हैं। जी। एक दो बता सकती हैं? अब जैसे कि राम मंदिर को ही देख लीजिए। यानी राम मंदिर आपने देखा कि वहाँ भी आपने देखा कि राम मंदिर जो है एक चर्चे में है कि राम मंदिर जो है बीजेपी की वजह से आ गया, प्रधानमंत्री जी की वजह से आ गया, है ना। तो आप उनको ही सपोर्ट करेंगी? जी हाँ। तो एक यह मुद्दा ये भी है कि जो लोग ये मंदिर बनवाना चाहते थे, अपने सपोर्ट में करना चाहते थे कि नहीं हो जाए, तो इसमें कोई विवाद तो नहीं हुआ? आपको लगता है कि जातिवाद हो रही है कुछ? नहीं, कोई जातिवाद नहीं, जातिवाद नहीं हो रही है। जाति यहाँ अगर कोई मान लीजिए कि आपके जाति से नहीं कैंडिडेट खड़ा होगा, तब पर भी बीजेपी में आप वोट देंगी, है ना। बहुत ही अच्छा यहाँ की सोच। आपने देखा कि बीजेपी सरकार को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले लोग हैं कि ये इनका मानना है कि बीजेपी सरकार जो है जमीनी स्तर पे काम करती है, उनका काम करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक नाम हमने देखा कि मनीष चौरसिया का जो नाम चल रहा है, आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे देवरी दर्पण न्यूज चैनल के साथ।